हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। माय नेम इज अंजलि यादव। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस को सबसे इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में करने वाले हैं, क्योंकि तो आप भी क्लास 10th में हैं के स्टूडेंट हैं और 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं नई वीडियोज़ बना रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? होता क्या है ये? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना। एग्जाम्पल्स है इसमें क्या क्या होते हैं, ये जो हमारे बेसिक जो भी फंक्शंस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सारे दीज प्रोसेसेस, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सो दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी क्या रहे, बनी रहे। अब हम न्यूट्रिशन देखते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, है ना। ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑब्टेन एंड यूटिलाइज करता है फूड को। फूड क्या देता है? एनर्जी देगा, ग्रोथ मिलेगी एंड रिपेयर वगैरह के लिए, जो टिश्यूज हमारे खराब हो चुके हैं उसकी रिपेयर वगैरह में। कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना खुद का फूड बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, पेड़ पौधे जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। हमें किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पेड़ पौधे जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड बनाते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड के लिए, है ना, खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में एनिमल्स, है ना, हम लोग हो गए, फंजाई हो गई, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। इसमें बहुत टाइप्स के होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में देखो कितने टाइप्स हैं इसके। होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है ना, पैरासिटिक है। होलोजोइक में कौन आते हैं? ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं। एंड सैप्रोफिटिक जो होते हैं फंजाई होती है। पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कौन सी है? टेपवॉर्म है ना, लाइस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो इसे सबने पढ़ रखा होगा छोटी क्लास में। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करके, इन दोनों को लेकर सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, क्या बनाते हैं पेड़ पौधे? ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। और यही ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए, और ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लें। तो एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है ना, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एसेंशियल चीज़ें। और ये जो है इक्वेशन, ये जो लिख रखी है इन्होंने, ये इक्वेशन याद करनी है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगी इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें स्टेप्स क्या हुआ? ऑब्जॉर्प्शन हुआ है सबसे पहले लाइट एनर्जी को, है ना, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी मतलब लाइट एब्जॉर्ब किया सबसे पहले। देन क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ है। ये जो लाइट एनर्जी उसने लिया उसको केमिकल एनर्जी में बदल दिया, है ना, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, एटीपी या एनएडीपीएच के फॉर्म में से चेंज कर दिया। फिर क्या है? उसके बाद स्प्लिटिंग हुई है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुए? स्प्लिट हुए, टूटे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटे हैं, है ना, स्प्लिट हुए। जो हमने पीछे रिएक्शन देखी थी उसमें दे भी रखा ये ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, इन सब चीज़ों में ये स्प्लिट ही तो हुए। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिडक्शन हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स में बदला है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदला है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज हुए। अब टेस्ट कुछ यहाँ पे टेस्ट दे रखा है किसका? फोटोसिंथेसिस का। आयोडीन टेस्ट करते हैं जो कि स्टार्च के लिए होता है। इसमें क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर अगर आ जाता है तो हमें क्या इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस अकड़, है ना, कि वहाँ फोटोसिंथेसिस अगर ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने के लिए मिल जाता है तो। अब हम देखेंगे ब्रेक डाउन कैसे होता है पाइरूवेट का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे टिक मार्क में भी और 2-3 मार्क्स में बना के इसे कैसे भी दे सकते हैं, है ना।
जैसे कि यहाँ पे दिया है ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज कैसा है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किसके अंदर होता है ब्रेकडाउन, तो किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसमें ये ग्लूकोज 6 कार्बन किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर जाके पायरुवेट बन जा रहा है। और ये पायरुवेट कितना है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। पायरुवेट में चेंज हो जा रहा है और ये 3 कार्बन का क्या मॉलिक्यूल होता है, और है ना, और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो पायरुवेट है, अब ये किसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन काम करेगा, तो हमारा याद होना चाहिए यीस्ट। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होती है, यीस्ट के अंदर होती है, जैसे यहाँ पे। फिर ये क्या बनाते हैं, ये इथेनॉल देता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। और ये इथेनॉल कितना 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये तो एब्सेंस हो गया, ऑक्सीजन है ही नहीं। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी वगैरह उसके अंदर किस में होती है, हमारे मसल्स के अंदर होती है, ये हमें ऐसे याद रखना है। और इसमें क्या बनता है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन क्या बनती है, लैक्टिक एसिड बनती है, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है ना। और ये लैक्टिक एसिड कैसे है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसमें। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ये कहाँ पे होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और थोड़ी सी एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने ब्रेकडाउन पायरुवेट का देख लिया। अब हम नेक्स्ट अपना करते हैं। अब देखो ये वही चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ा दी है ना पीछे, अब ये सब वही चीज़ें लिखी पड़ी हैं जो मैंने पीछे बता दी है। विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक बोलते हैं, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है, किसके अंदर होता है, ह्यूमन्स और प्लांट्स में होता है ना। 38 ATP बनता है। एनर्जी याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एनर्जी वाला नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। विदाउट ऑक्सीजन है ना, एनाएरोबिक बोल देंगे, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं हम, किसके अंदर होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। क्या बन रहा है इसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन किसमें हमने पढ़ा था, यीस्ट के अंदर होता है ना। लो 2 ही ATP बनते हैं इसके अंदर। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, लैक मतलब पार्शियली लैक है, थोड़ा सा कम, किसमें हमने मसल सेल्स में अपने पढ़ा था है ना। लैक्टिक एसिड्स के अंदर होते हैं ये है ना। प्रोडक्ट क्या लैक्टिक एसिड बना रहे हैं। और एग्जांपल्स इसके क्या होंगे, ह्यूमंस जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे पैरों में क्रैम्प्स वगैरह है ना, अचानक से हमने एक्सरसाइज नहीं किया, अचानक एक दिन कर लेते तो पैरों में दर्द हो जाता है, इसमें भी लो ATP बनती है ना। अब हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ये हमारा ह्यूमन का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे टंग है, माउथ है ना, इसोफेगस, स्टमक, के सारे जितने भी पार्ट्स हैं इन्हें सब क्या करना है, तो डायग्राम डायरेक्ट आ जाता है इसका। तो इसका डायग्राम हमें याद होना चाहिए, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक्स तो हम ह्यूमन्स ही हैं तो उसी के बारे में बता रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो ये हमारे सारे ऑर्गन्स ऐसे लिख दिए इधर साइड में, और फंक्शंस लिख दिए ताकि इजीली है ना, ऐसे लाइन से लिख दिया ताकि इजी हो, आसान याद करने में हमें इजी पड़े। जैसे यहाँ पे माउथ, माउथ क्या होता है, माउथ में च्यूइंग मिक्सिंग फूड विद सलाइवा के संग ये होता है ना। और सलाइवा क्या काम करती है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, जैसे सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, टिक मार्क में आ सकता है। और ये क्या होता है, ब्रेक डाउन कर, इसमें ब्रेक हो जाता है स्टार्च है ना, शुगर में जाके ये ब्रेक हो जाता है। और फिर उसके बाद कहाँ, हमारे माउथ से फिर कहाँ जाएगा, ये हमारे ईसोफेगस के अंदर आएगा। ईसोफेगस में क्या होता है, कैरी फूड टू इनटू स्टमक है ना, बाय पेरिस्टालसिस। तो अब हमारा जो भी खाना होता है वो फूड स्टमक से, जो भी है हमारा ईसोफेगस से फूड कहाँ जा रहा है, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारा जो खाना है फूड स्टमक में जा रहा है ईसोफेगस से, ठीक है ना। अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगी आपको, जो भी क्वेरी वगैरह है।
हमने यहीं तक तो किया है NS तक। हाँ, हम ये देखते हैं, ये हमें एंजाइम्स देखे हैं, एंजाइम्स की समरी टेबल मैंने डायरेक्ट बना दी है। जैसे यहाँ से लाइब्रेरी एमाइलेज दे रखा है ना। लाइब्रेरी एमाइलेज क्या कर रहा है, किस पे काम करता है, ये एंजाइम में एक्ट्स ऑन किसके ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स उसके बन जा रहे हैं वो मैंने लिख दिए ऐसे। लाइब्रेरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च पे काम करता है और क्या प्रोडक्ट देता है, माल्टोज बना देता है। ऐसे ही पैप्सिन है, पैप्सिन क्या करती है, प्रोटीन के ऊपर काम करती है ना, और क्या बना देती है, पेप्टाइड बना देती है। ऐसे हम लाइपेज का देखते हैं, लाइपेज जो होता है एक्ट्स ऑन फैट के ऊपर काम करता है ना, फैट ब्रेकडाउन वगैरह का, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। ऐसे यहाँ पे हमें एमाइलेज दे रखा है जो कि पैनक्रियाटिक है ना, पैनक्रिया वगैरह से आ रही है। और ये क्या एक्शन स्टार्च के ऊपर काम करता है, ये माल्टोज में चेंज हो जाता है। ऐसे ट्रिप्सिन है हमारे पास है ना, ट्रिप्सिन जो इतनी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीन ब्रेकडाउन में काम करती है और ये पेप्टाइड्स में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स के काम दे रखे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच फूड मतलब ग्लूकोज, जिसे हम बोल सकते हैं इस ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी है ना। हमारा जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और क्या होती है, रिलीज एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम कोई भी काम वगैरह कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिख रखा है रेस्पिरेशन की ये वाली इक्वेशन, और फोटोसिंथेसिस की जो हमने इक्वेशन पीछे पढ़ी थी वो पूरी चेंज होती है। उसमें क्या देखते हैं, फोटोसिंथेसिस में ये जो इधर के प्रोडक्ट लिखे पड़े हैं वो इधर होते हैं और इधर रिएक्टेंट इधर होते हैं, मतलब ये अपोजिट एक दूसरे का। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर जब ऑक्सीजन मिलता है ना, तो ऑक्सीजन में टूटता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और थोड़ी सी एनर्जी हमारी बन जाती है, एनर्जी बनाता है ये। है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, एक्वारिन एल्वेलाई के अंदर होते हैं, टाइनी एयर सैक से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं इनटू ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन किसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट, ये बाहर डिफ्यूज होता है। मैकेनिज्म ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन होता है मतलब सांस लेना अंदर, और एक्सहेलेशन होता है सांस को ब्रीद आउट करना है ना, बाहर रिलीज करना, सांस को निकालना। इनहेलेशन में डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, मतलब मूव्स डाउन हो जाएगा। चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। किसमें हो रहा है ये, चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मूव्स डाउन है ना, मतलब चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो जा रही है, और एक्सहेलेशन में डायफ्राम क्या है, रिलैक्स स्टेट में आ जा रहा है। चेस्ट कैविटी कैसी रिड्यूस हो जा रही है। यहाँ पे देखो ये हमारा नसल पैसेज है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा नसल पैसेज है। फिर हमारे यहाँ से तुम्हें ये दिखा रहा है, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। फिर हमारे देखो ये हमारा ब्रोंकाई है, फिर हमारा ब्रोंक्यूल्स है, फिर हमारे लंग्स है, ठीक है। ये हमारे जो एयर सैक्स जो एल्वेलाई की हमने पढ़ी थी वो हैं, वो दे रखी है कुछ, है ना, कुछ एयर सैक्स दे रखे हैं एल्वेलाई की, वो है ये एल्वेलाई दे रखा डायग्राम। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इसका दिखना है हमें, इसका डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लें, इसका डायग्राम हम प्रैक्टिस करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में के अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है
जैसे कि हमारा हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे हार्ट कितने चैम्बर का होता है, हार्ट हमारे 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। फंक्शंस क्या होता है, राइट साइड का जो होता है पंप, तो जो राइट साइड होता है हमारा वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है, टू लंग्स तक। और लेफ्ट साइड वाला जो होता है पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, बॉडी तक लेके जाता है। वेल्स जो होते हैं क्या करते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड के बैक फ्लो से बचाते हैं। हार्ट बीट कितनी होती है ह्यूमंस की, 72 बीट्स होती है पर मिनट होती है। ये यहाँ पे कुछ ह्यूमन का डायग्राम दे रखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट एट्रिया ये हमारा, ये है ना, लेफ्ट एट्रिया से देखो ये पल्मोनरी वेन से आ रहा है ऑक्सीजन, इधर देखो ये लेफ्ट एट्रिया हमारा, फिर हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये इधर ओटा है, ये हमारा सुपीरियर वीना कावा है। तो इसका डायग्राम ऐसे ही मैंने बना दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाना। अब इसके फंक्शंस देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, जो लेबल्ड पार्ट पीछे देख रहे हैं उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओटा का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर लेके आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आ रहा है, ओटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर, ये देखो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट, है ना, राइट ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाएगा, ये ओटा हमारी पूरी बॉडी तक लेके चला जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ से मैं पढ़ दे रही हूँ, आप इसे याद कर लेना। पल्मोनरी आर्टरी का काम करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाती है। ऐसे पल्मोनरी वेन क्या करती है, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स से टू लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है ना। और लेफ्ट एट्रिया क्या करता है, रिसीव, लेफ्ट एट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है ना, फ्रॉम पल्मोनरी वेन से। ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाता है, इनटू द ओटा। राइट एट्रिया, राइट एट्रियम क्या करती है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वीना कावा से इसे मिलती है, रिसीव करती है। और राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, ये लंग्स तक लेके जाता है ना, विया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा का क्या काम होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी से टू राइट एट्रियम तक पहुंचाने का काम होता है इनका। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं, कुछ बाइकस्पिड वेल्व होते हैं। तो जो ट्राइकस्पिड वेल्व होते हैं वो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं और बैक फ्लो से बचाते हैं, है ना। और बाइकस्पिड वेल्व या माइट्रल वेल्व इसका एक और नाम होता है, ये हमारे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है उसके बीच में क्या होता है, सेप्टम ही सेपरेट करता है। और हमारे पास कुछ क्या है, सेमिलुनार वेल्व्स। सेमिलुनार वेल्व्स का होता है एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड ओटा में होता है। तो ये जितनी भी लेवल्ड फंक्शंस है, डायग्राम को पीछे देख देख के इन सबको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, इन सब के पॉइंट्स याद करने हैं। यहाँ अब हमने कुछ ब्लड वेसल्स दे दिए, ये वेसल है मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया और यहाँ पे कुछ उसके डायरेक्ट फंक्शंस लिख दिए ताकि ईजी हो याद करने। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। और कैपिलरीज यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, ठीक है। आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज क्या क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, हमारे हार्ट से जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। और वीन्स का क्या काम करते हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, जितने भी हमारी बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट तक लेके जाती हैं। ऐसे कैपिलरीज का क्या काम होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स कुछ दे रखे हैं और इनके सॉरी यहाँ कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं। यहाँ कुछ कंपोनेंट्स हैं और ये इसके क्या कुछ दे रखे हैं, फंक्शंस दे रखे हैं। जैसे आरबीसी का क्या होता है, फंक्शन कैरी ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन कंटेन करती है आरबीसी, जो कि है ना कैरी ऑक्सीजन कंटेन, जो कि हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। और वाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, ये फाइट इन्फेक्शन से फाइट करती है, तो हमें पता ही है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम करता है, हेल्प इन क्लॉटिंग, है ना, अगर हम कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें क्लॉटिंग करने में कॉमन हेल्प करता है प्लेटलेट्स। ऐसे प्लाज्मा का क्या काम होता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट वगैरह जो भी होता है, इन सब चीज़ों को। तो ये जितने ये करवा रही हूँ अभी इस चैप्टर में, तो ये सारे के सारे जितने आ गए हैं सब इम्पॉर्टेंट है, सब याद करना है बिना बोले। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का एक और नाम याद रखना, लिम्फ का एक और नाम क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है।
ठीक है, इसको एक और नाम बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्फ का एक और नाम क्या होता है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद भी करना है। लिम्फ कैसा होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड फाइट इन्फेक्शन का काम करते हैं ये। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हमारे ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, कैसे जाइलम करता है, रूट से जो होता है स्टेम में जाता है एंड देन लीव्स में लेके जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है, तो उस प्रोसेस को क्या वो कौन करता है, फ्लोएम करता है ना, लीव्स से ऑल पार्ट्स के अंदर लेके जाता है। तो जो दोनों है ये जाइलम और फ्लोएम जो है, इसको भी याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाएगा यार। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट है ना फ्रॉम द बॉडी से, उस प्रोसेस को है ना हम वेस्ट प्रोडक्ट अपना रिमूव करें बॉडी से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं ऑर्गन्स में हमारे अंदर क्या, किडनी है, कुछ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके थ्रू फिर यूरेथ्रा में जाता है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम सीधा, ये हमारी दे रखी है हमें किडनी, ये किडनी हमारी है ना, ये दोनों साइड दे रखी है। फिर ये हमारा यूरेटर है, फिर हमें ये दे रखा है यूरिनरी ब्लैडर है, ये जहाँ स्टोर होता है यूरिन है ना, और ये यूरेथ्रा के थ्रू पास होना जाएगा एंड में। ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम याद करना इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस देख रहे हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, जैसे क्या, फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को फिल्टर करना है ना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है फिल्टर करने के बाद उसको फिर से दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनाना। ठीक है, पहले ब्लड होता है, फिर किडनी में जाता है ना हमारा ब्लड जो है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, यूरेटर के थ्रू हमारी किस में जाता है, जो भी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है एंड देन यूरेथ्रा के अंदर आउट ऑफ द बॉडी, फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके बाद आउट ऑफ द बॉडी से चला जाता है, जो ब्लड में जो भी वेस्ट है, किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, आउट ऑफ द बॉडी के थ्रू चला जाता है। तो ये है ना कितनी ईजी तरीके से इसमें हमें डायरेक्ट बता दिए। ये हमें नेफ्रॉन दे रखा है, नेफ्रॉन का डायग्राम इसमें देखो, ये जितने दे रखा है यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल जो है, मतलब जो लेके आता है ब्लड वगैरह को, ये हमारे अंदर का ग्लोमेरुलस है ना। ये बोमेन कैप्सूल दे रखा है, बोमेन कैप्सूल कैसा है, देखो कप जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है ना। ये हमारा डिसेंडिंग, देखो ये जो हमारा ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये परमेबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के लिए। वासा रेक्टा, ये हमारा कैसा है, ये वासा रेक्टा यू शेप का है। ठीक है, ये हमारा पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो हमें ये कलेक्टिंग डक्ट है ना। ये एफरेंट आर्टरियोल लेके, और ये इफरेंट आर्टरियोल जो पूरे बॉडी तक लेके जाता है। तो ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब इसके कुछ हम स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेते हैं, फंक्शन वगैरह। स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का कैसा होता है, नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो क्या होता है बोमेन कैप्सूल होता है और ग्लोमेरुलस होता है, जो मैंने भी बताया। ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ग्लोमेरुलस का कहाँ काम होता है, ये नेटवर्क होता है कैपिलरीज, टाइनी ब्लड वेसल्स वगैरह का मिलकर बना होता है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड एंटर करता है थ्रू कहाँ से, एफरेंट आर्टरियोल से एंड लीव्स द इफरेंट आर्टरियोल। ये जो मैंने यहाँ पे बताया देखो, एफरेंट आर्टरियोल से ये एंटर करता है और यहाँ इफरेंट आर्टरियोल से ये लीव कर दे रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस हियर, तो जो भी फिल्ट्रेशन वगैरह का काम होता है वो यहीं पे होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस हो गया। अब बोमेन कैप्सूल का देखते हैं। बोमेन कैप्सूल मैंने बताया था कप शेप्ड होता है, कप जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है, सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस को ये घेर के रखता है। यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट द फिल्ट्रेट कमिंग आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो भी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट वगैरह आ रहा है उसको कलेक्ट करने का काम करता है टूगेदर। अब दोनों ही ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिलकर क्या बना देते हैं, मैल्फिगियन कैप्सूल बना देते हैं। इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, इसे मैल्फिगियन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ देखते हैं इसके और भी। ये जीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ है ना ट्यूब्यूल्स हमने पढ़े थे। द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू डिफरेंट ट्यूब्यूल पार्ट वेयर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन आकर। ठीक है, तो फिल्ट्रेट बहुत सारे ऐसे ट्यूब्यूल्स वगैरह से
पास होते हैं, जहाँ पे इनका क्या होता है, जहाँ इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, इनका सिक्रीशन वगैरह होने का काम हो रहा होता है। कितने ट्यूब्यूल्स के पार्ट होते हैं, तो देखो अब ट्यूब्यूल्स के पार्ट देखते हैं। सबसे पहले ये रहा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल इसे बोलते हैं। ये रीअब्जॉर्ब करता है यूजफुल सब्सटेंसेस। किस किस का रीअब्जॉर्प्शन करेगा ये? ग्लूकोज का, जो भी अमाइनो एसिड्स हैं, वाटर है, इन सब का करता है। कुछ सॉल्ट्स वगैरह हो गए। लूप ऑफ हेनले जो होते हैं, लूप ऑफ हेनले का क्या काम होता है? यू शेप्ड का पार्ट होता है ये, हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है वाटर एंड सॉल्ट्स के लिए। मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है ये, है ना। हमने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो पीछे डायग्राम में देखा है ना, ये उसी को बता रहे हैं। देखो ये कहाँ गया, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो इसी को ये हेनले बोल दे रहे हैं डायरेक्ट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल डीसीटी के अंदर क्या होता है ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, कुछ ही चीज़ों का करता है, कुछ आयंस का, है ना, एंड सिक्रीशन ऑफ वेस्ट वगैरह का सिक्रीशन करता है। कलेक्टिंग डक्ट हमारे अंदर क्या करती है? कलेक्ट्स यूरिन को फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स एंड पास इट टू यूरेटर के अंदर, इसे फिर पास कर देती है। तो कलेक्टिंग डक्ट यूरिन कलेक्ट करने का काम करता है ना, और फिर उसके बाद इसे यूरेटर में भेज देता है। और यूरेटर के बाद का प्रोसेस तो हमने पढ़ ही रखा है। फिर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यूरेथ्रा में आएगा, एंड देन पास हो जाता है, पास आउट होता है हमारी बॉडी से। यहाँ मैंने प्लांट्स का लिख रखा है, हमने प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो इसके अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता। ये स्टोमेटा करते कैसे हैं, है ना, अपने स्टोमेटा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करके करते हैं, है ना। रेजेंस हमने देख रखा है, जो पेड़ों के अंदर अगर हम कभी उसकी छाल वगैरह निकालते हैं तो उसमें से रेजेंस या गम्स वगैरह निकलते हैं ना, वाइट सा डिस्चार्ज फ्लूइड वगैरह हो रहे होते हैं वही। फॉलिंग ऑफ लीव्स जो येलो की गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इसके एक्सक्रीशन ये इस फॉर्म में करता है प्लांट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ गया, एक मिनट, इंपॉर्टेंट डायग्राम से मैंने डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, ह्यूमन हार्ट कैसा है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है, ट्रांसपोर्ट वाटर सिस्टम प्लांट्स में कैसे होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, तो इसमें देखने के लिए इस पर क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, तो इनको छोड़ के नहीं जाना। एनसीईआरटी खोलो बुक, उसमें से लाइन बाय लाइन इसके डायग्राम्स देख लेना। या डायग्राम्स तो मैंने बनवाई दी हैं, आप उसी में से ये नोट्स पढ़ो और ये जो डायग्राम्स वगैरह लिखवा दिए, इतना कर लिया तो बेस्ट, आपका पूरी प्रिपरेशन ही हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में पहले डाल दिया। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है 1 मार्क वाले जो एग्जाम्स में आएंगे, इनको आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। और जिसका आंसर नहीं आएगा उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, उसका आंसर मैं बताऊँ, है ना। ये 2 मार्क्स वाले ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में, मैंने डाल दिया है सैम्पल पेपर के फॉर्म में कि आपको पता चल जाए। ये 3 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। 3 मार्क्स वाले के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये सब हमने कवर कर लिया। आप इसे सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करो, अब तो एग्जाम आ रहे हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व